इनमें तो अपनी कैपेसिटी नहीं है कि किसी के साथ बात करें। ये तो खुद कहते हैं कि मैं 12 जिलों से चलकर वापस आया हूँ। वज़ीर-ए-आला साहब, आप सिर्फ बातें करेंगे या कोई अमली कदम भी उठाएंगे? 25 करोड़ रुपए के पीछे 75 लाख रुपए वो कमीशन मांग रहे हैं, इसलिए हमारे आज तक पेंशन और तनख्वाह नहीं हुई। यहाँ से हमारे वज़ीर-ए-आला साहब के हुक्म पर हमारी तकरीबन 17 गाड़ियाँ इनके साथ गई हैं। वो तकरीबन 99 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब सुन ले, हमारी तनख्वाह पर आप जो 3% कमीशन मांग रहे हैं ये न ले। असलम खान मेरा नाम है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल का सदर हूँ। तो यहाँ से हमारे वज़ीर-ए-आला साहब के हुक्म पर हमारी तकरीबन 17 गाड़ियाँ इनके साथ गई हैं। उनके साथ उनका स्टाफ है। वो तकरीबन 99 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया हुआ है। न उनके लिए पानी का कोई पूछता है, उनके पास पैसे नहीं है। वज़ीर-ए-आला कहता है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था, तो माताहत के पास कहाँ से होंगे? तो न उन लोगों को कोई पूछता है, ना उन लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाता है। मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि जिस तरह उन लोगों को आप रह गए, फौरी तौर पर उन लोगों की रिहाई का बंदोबस्त करें, उन घोड़ियों का वापसी का बंदोबस्त करें, वरना हम इसके खिलाफ भरपूर सुबह भर में एहतजाज करेंगे। ये कहते हैं कि हमने वकीलों को भेजा हुआ है, वकील बात कर रहे हैं। इनमें तो अपनी कैपेसिटी नहीं है कि किसी के साथ बात करें। ये तो खुद कहते हैं कि मैं 12 जिलों से चलकर वापस आया हूँ। चाहिए था कि वहाँ पर बैठता, तमाम जितने लोग थे उनकी रिहाई का बंदोबस्त करता, उनके लिए खानों का बंदोबस्त करता, उनके लिए पैसे। उनके घरों में, ये तो गरीब लोग हैं, उनके घरों में भी भूखे लोग बैठे हैं, जिस तरह वो भूखे ये भी भूखे बैठे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इनके घरों की भी कोई माली वसाइल और उनकी मदद करे और उन लोगों के लिए भी करें। मेरा नाम रियाज है और चेयरमैन हूँ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल का। हमारे सिर्फ पेशावर के जो है 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और 7 ड्राइवर और कंडक्टर हैं। ये जो पंजाब हुकूमत के ज़ेर हिरासत है, तो उनके बच्चे बीवियाँ सब परेशान हैं और हमारे साथ मुसलसल रब्ता कर रहे हैं कि इनका कसूर किया है और इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे मुलाजिमीन को फौरी तौर पर रिहा करें। इनके बच्चे परेशान हैं। इनकी पर जो FIR इन पर दर्ज की गई है वो बिल्कुल झूठी है और बिल्कुल बेबुनियाद है। वो मुलाजिम जो है वो अपने नौकरी के लिए आए थे। अफसरान ने उनको हुक्म दिया कि आपने ये गाड़ियाँ निकालनी है और इस रास्ते पर जाना है। चूँकि हम अफसर के हुक्म के माताहत हैं, उनके हुक्म मांगते हैं और कहा है कि आपने इनके आर्डर पे काम करना है, आग बुझाना है, एम्बुलेंस होने जहाँ पर इमरजेंसी हो वहाँ पर जाना है, वहाँ से ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाना है। तो फिर ये हमारी ड्यूटी में शामिल था। हमारे मुलाजिमीन जो थे वो अपने ड्यूटी के लिए गए थे। लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत से कि उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उनके बच्चे परेशान हैं कि उनको सुकून मिले। दूसरी बात यह है कि हमारा एहतजाज जो है, हमें अभी तक तनख्वाह भी नहीं मिली, पेंशन भी नहीं मिला। एक तो हमारी ये परेशानी है कि हमारे अक्सर मुलाजिमीन के घरों में फाके चल रहे हैं, उनके बच्चे भूखे हैं, सुबह वो नाश्ता नहीं करता, दोपहर को नाश्ता नहीं करता। मुझे लोग टेलीफोन करते हैं, मुझे वॉइस मैसेज वो भिजवाते हैं कि हमारे बच्चों ने सुबह नाश्ता नहीं किया, हमारे शाम को रोटी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुन ले, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब सुन ले, आप जो ठेकेदारों से जो कमीशन लेते हैं वो बेशक ले, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। तो कम से कम हमारी तनख्वाह पर आप जो 3% कमीशन मांग रहे हैं ये न ले। ये तो गरीब मुलाजिमीन है। 25 करोड़ रुपए के पीछे 75 लाख रुपए वो कमीशन मांग रहे हैं, इसलिए हमारे आज तक पेंशन और तनख्वाह नहीं हुई। तो मैं खसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आला से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस वक्त आपने हलफ उठाया तो आपने अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर कसम खाई थी कि मैं सुबह से करप्शन खत्म करूंगा और जो करप्शन करेगा उसको ईंट मारो, उसको पकड़ो। तो आज ये फाइनेंस वाले क्यों 3% कमीशन मांग रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक हमारी तनख्वाह और पेंशन लटकी हुई है और हमारे मुलाजिमीन फाकों पर मजबूर है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बिजली के बिल हम पर जुर्माना हो गए हैं, सुई गैस के बिल हम पर जुर्माना हो गए हैं। तो वज़ीर-ए-आला साहब, आप सिर्फ बातें करेंगे या कोई अमली कदम भी उठाएंगे? तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि फाइनेंस से इसकी
اس میں انکوائری مقرر کرے اور اسے یہ پوچھے کہ یہ کون مانگ رہا ہے اور ہمیں تنخواہ اور پنشن ادا کرے.